सीएम बनने की सुगबुगाहट के बीच में अजीत पवार लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। वो ये जता रहे हैं कि एनसीपी पूरी तरह से उनके साथ में है। और इस ही घटनाक्रम में शरद पवार को एक और झटका लगा जब नागालैंड के सभी 7 एनसीपी विधायकों ने अजीत पवार को समर्थन का पत्र भेज दिया है। संगठन के सभी पदाधिकारी भी अजीत पवार के साथ बताए जा रहे हैं। शरद पवार के लिए एक झटका इसलिए है क्योंकि अभी तक नागालैंड के इन विधायकों का रुख स्पष्ट नहीं हुआ था। अजीत पवार पहले से दावा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये दावा किया था कि जब एनसीपी नागालैंड में एनडीए के साथ जा सकती है तो फिर महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है। नागालैंड में एनसीपी के सभी 7 विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों ने अब अजीत पवार गुट को अपना समर्थन औपचारिक तौर पर दे दिया है। नागालैंड के एनसीपी विधायकों ने अजीत गुट को समर्थन देने का फैसला किया है। एनसीपी की नागालैंड इकाई के अध्यक्ष वानथुंगो ओडुओ ने बताया कि नागालैंड में सभी 7 एनसीपी विधायकों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को समर्थन पत्र भेजा है। इसे शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अजीत पवार गुट के नेता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा, नागालैंड इकाई के अध्यक्ष वानथुंग ओडियो नई दिल्ली आए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे से मुलाकात की। श्रीवास्तव ने कहा, उन्होंने हमें नागालैंड एनसीपी के फैसले अजीत पवार खेमे को समर्थन देने के बारे में बताया। ओडियो ने 7 विधायकों समेत सभी पदाधिकारियों के समर्थन के शपथ पत्र सौंपे। एनसीपी के एक बयान के अनुसार प्रफुल्ल पटेल ने ओडियो को आश्वासन दिया कि वो 24 साल पुरानी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों में उनका समर्थन करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अजीत पवार और 8 अन्य एनसीपी विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। सरकार में अब शिंदे की शिवसेना, भाजपा और एनसीपी शामिल हैं। इसके बाद ही शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई थी। ये लड़ाई अब भी जारी है। शरद पवार को मनाने के प्रयास अजीत पवार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जीत के तौर पर नागालैंड के विधायकों का समर्थन भी माना जा रहा है। दरअसल अजीत पवार पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। ये लड़ाई ठीक वैसी ही दिखाई पड़ रही है जैसी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ी थी। इससे पहले अजीत पवार की तरह ही शिंदे ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी से करीब 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और पार्टी चुनाव चिन्ह जो है, नाम और चुनाव चिन्ह दोनों शिंदे को मिल गए थे। यही लड़ाई अब अजीत पवार की चल रही है। हालांकि शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने जो पार्टी बनाई वो किसी को चुराने नहीं देंगे। इससे पहले 2019 में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। इसके बाद पिछले साल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव की सरकार गिर गई थी और शिंदे के नेतृत्व में भाजपा समर्थित नई सरकार बनी। अब अजीत पवार को लेकर नई सुगबुगाहट तेज हो गई है। अजीत पवार के सत्ता में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट के विधायक बहुत प्रसन्न नहीं बताए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। इस उठापटक की वजह यह है कि एनसीपी के जो विधायक आए हैं उनको तुरंत मंत्री पद दे दिया गया, उनको उनके पसंद के मंत्रालय दे दिए गए हैं। कैबिनेट का कोटा पूरा हो चुका है। एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए विधायक अब भी इंतजार कर रहे थे कि क्या उनको कुछ मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट इन विधायकों की योग्यता अयोग्यता पर क्या कुछ कहता है। उद्धव ठाकरे गुट भी इस पर नजर लगाए हुए है। इस नाराजगी का फायदा उद्धव ठाकरे गुट कितना उठा सकता है, जो लगातार दावा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे के विधायक उनके संपर्क में। ये बहुत सारी बातें हैं जो बताती हैं कि एनसीपी अपनी पकड़ को सरकार में मजबूत कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार भी चेहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके लिए अजीत पवार को एनसीपी पर अपनी पकड़ साबित करनी होगी, जैसे एकनाथ शिंदे ने साबित की है। कुल मिलाकर स्थितियां यही हैं कि अजीत पवार अपनी ताकत को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार का उनको समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, शरद पवार का अप्रत्यक्ष समर्थन है या नहीं है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत तेजी से उठ रहे हैं। दरअसल अजीत पवार और शरद पवार की लगातार मुलाकातें भी हुई हैं। शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, दो घोड़ों की सवारी करना चाह रहे हैं। एक तरफ विपक्षी एकजुटता में भी दिख रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए के साथ सरकार में भी दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम अजीत पवार के लिहाज से तो अजीत पवार जिस तरीके की नजदीकी अब भी दिखाते हैं, अपना विट्ठल कहते हैं शरद पवार को, उसके बाद ये सियासी सवाल बार बार खड़ा होता है। खैर, अभी तो शरद पवार और अजीत पवार की दूरियां बहुत स्पष्ट तौर पर सामने हैं। कम से कम बयानों के लिहाज से, शरद पवार की नाराजगी के लिहाज से तो यही समझा जा सकता है। लेकिन अजीत पवार ने जिस तरह नागालैंड के विधायकों का और वहां के पदाधिकारियों का समर्थन हासिल किया है, वो पार्टी पर उनकी पकड़ को बता रहा है और साथ ही साथ वो महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर भी अपने दावेदारी को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।